दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने यू कैन विन बुक से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में सीखा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। यू कैन विन बुक, अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो ये बुक आपकी मेंटलिटी को पूरी तरह बदल देगी। इसमें इतनी सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी इसमें नॉलेज है कि जो आप जब इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे और आप सोचोगे कि यार ये बुक मैंने अब तक क्यों नहीं पढ़ी, क्यों मैंने इस बुक को अब तक मिस किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बुक से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सीखेंगे, और वो ये है कि ज़िंदगी एक गूंज है। हम जैसा देते हैं वैसा ही हमको वापस मिलता है। हम अच्छाई देंगे हमको अच्छाई ही मिलेगी, हम बुराई देंगे हमको बुराई ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी का बुरा करें, हम बुराई फैलाएं और हमारे साथ में अच्छा हो जाए। लोग हमारे साथ में अच्छा करें, हम जबकि उनका बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ में अच्छा करें। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हम काटेंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पर ऑथर शेयर करते हैं कि एक बार एक बच्चा अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है। अब वो अपनी माँ पे चिल्लाता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब वो इस बात से डरता है कि उसकी माँ उसको डांटेगी। वो डर के मारे घर छोड़ के चला जाता है, और जब वो पहाड़ी के पास पहुँचता है तो वहाँ वो अकेला होता है। अब वो जोर से पहाड़ी की तरफ चिल्लाता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब आपको पता है कि जब हम पहाड़ के पास कोई आवाज़ हम बोलते हैं तो पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो आवाज़ वहाँ से गूंजती है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वहाँ से ऐसा लगता है रिपीट हो रहा है, क्योंकि आवाज़ गूंजती है आपकी। तो उस बच्चे ने जब वहाँ पर बोला कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो वहाँ से आवाज़ गूंजी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बच्चे ने रिपीट किया उसको 2-3 बार, और वही चीज़ बच्चे के साथ दोबारा हुई। अब वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे है। वो वहाँ से भागकर अपने घर गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पहाड़ी के पास एक बहुत बुरा बच्चा रहता है, वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो बार बार मुझसे बोल रहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब उसकी माँ समझ गई कि आखिर मामला क्या है। उसकी माँ ने बच्चे से कहा कि बेटा, अब की बार आप जब पहाड़ी के पास जाओगे आप इसका उल्टा बोलना। आप बोलना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर आप देखना क्या होता है। फिर वहाँ से भी आपके पास आवाज़ आएगी कि मैं आपको प्यार करता हूँ। अब वो बच्चा वहाँ पर जाता है पहाड़ी के पास। अब वो वहाँ फिर चिल्लाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहाँ से वही आवाज़ गूंजती है। बच्चा रिपीट करता है उस चीज़ को, और वही आवाज़ बार बार उसके पास आती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब बच्चे को इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिली। वो ये थी कि हम जैसा देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। देखो, इस स्टोरी के पीछे कितनी बड़ी बात छिपी हुई कि जैसा दोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। एक कहावत हमने हमेशा सुनी है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर हमें आम के फल खाने हैं तो हमें आम का ही बीज बोना पड़ेगा। हमने आज अगर बबूल बोया है और 5 साल बाद अगर हम ये उम्मीद करें कि हमको फल आम का मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बोओगे वही काटोगे। किसान उसी फसल को काटता है समय आने पे जिसका वो बीज बोता है। जब उसके खेत में बुआई हो रही होती है तो ऐसा नहीं है कि वो उम्मीद तो कर रहा है गेहूं होने की, लेकिन बुआई वो कर रहा है सरसों की। सरसों का बीज खेत में बोएगा तो समय आने पर सरसों की ही फसल उगेगी। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अच्छा करेंगे अच्छा ही हमारे पास लौट कर आएगी, बुरा करेंगे तो बुराई हमारे पास लौट कर आएगी। कई बार ये होता है कि चीज़ों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। देखो, परेशानियां सबकी ज़िंदगी में लगी हुई हैं। आदमी कई बार क्या कहता है कि यार मैं तो किसी का बुरा ही नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं परेशान चल रहा हूँ, मैं तो सबका भला करता हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने आज किसी का भला किया उसका हमको आज ही फल मिल जाए। जब हम एक बीज बोते हैं ना धरती में, तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि ये कल ही हमको फल देगा। एक बुजुर्ग एक पेड़ लगा रहे थे। अब राह चलते हुए लोगों ने उनसे पूछा
कि बाबा आपकी तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आप इस पेड़ को क्यों लगा रहे हो, आप तो इसके फल खा ही नहीं पाओगे। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि बेटा, मेरे पापा ने जो पेड़ लगाए थे या मेरे दादा ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मैंने खाए हैं। मैं जो फल लगा रहा हूँ, मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ, मैं जो बीज बो रहा हूँ, इसके फल मेरी आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी। अपनी पिछली जनरेशन के लगाए हुए पेड़ों के फल हम आज खा रहे हैं। अब आप सोचो, हमने देखा है कि हम भी जब अपने गांव में हैं या फिर हम जब अपने आसपास हम देखते हैं तो कितने बड़े बड़े आम के पेड़, कितने बड़े बड़े फल के पेड़ हम वहाँ पे देखते हैं, वो हमको फल देते हैं। अब आप सोचो, वो आम का पेड़ क्या हमने लगाया है? हम जब छोटे थे तब भी हम उस पेड़ को इतना बड़ा देखते थे, सारा गांव उसके फल खाता था। आज भी हम देखते हैं वो इतना बड़ा पेड़ है, हर साल वो फल देता है। क्या वो पेड़ हमने लगाया है? नहीं, वो पेड़ हमारे दादा या उससे भी पहले की जनरेशन ने वो पेड़ लगाया होगा। तो आज देखो, उसके फल आज की जनरेशन खा रही है। जरूरी नहीं है कि आज हमने कोई अगर अच्छा काम किया है तो उसका फल हमें आज के आज ही मिल जाएगा। कई बार ऐसे होता है, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में नोट किया होगा कि ज़िंदगी में कभी हम कुछ परेशानी में होते हैं, कुछ काफ़ी परेशानी में हम ज़िंदगी में किसी टाइम पर होते हैं और हमको ऐसे हेल्प मिल जाती है वहाँ पर, इस प्रकार से कोई आके हमारी हेल्प कर देता है या फिर हमको किसी माध्यम से हेल्प मिल जाती है कि हम सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो गया, इसकी तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी, मतलब हमारी परेशानी दूर हो गई। वो सब इसलिए हुआ क्योंकि बहुत टाइम पहले आपने किसी की हेल्प की होगी, किसी का आपने अच्छा किया होगा और वो चीज़ समय पर आपके पास लौट कर आई है। आप मुसीबत में किसी का सहारा बनोगे तो मुसीबत जब आप पर आएगी तो आपका भी कोई सहारा बनेगा। ईश्वर किसी न किसी को आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे, कोई ऐसा माध्यम आपके पास जरूर होगा कि आप उन समस्याओं से बाहर निकलोगे। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या देना चाहते हो ज़िंदगी में, क्या आप दुनिया को देना चाहते हो। जो आप दुनिया को दोगे वही चीज़ आप तक वापस आएगी। हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जिस बीज को हम बोएंगे उसी का हमको फल मिलेगा, ये तय है। हमारे विचार, हमारे काम, हमारा व्यवहार जैसा भी होगा, समय आने पर वो हमारे पास वापस लौट कर आएगा। जैसा भी व्यवहार हम करेंगे, जैसे काम हम करेंगे, समय आने पर वो लौट कर आएगा हमारे पास। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये बात तय है। ज़िंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जब आप आगे बढ़ रहे हो, जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो वहाँ पर किसी के साथ बेअदबी से पेश मत आना, वहाँ पर किसी के साथ बदतमीजी से पेश मत आना। ये नहीं कि हम कामयाब हो रहे हैं तो हम बहुत बड़े हो गए और दूसरे हमारे सामने बहुत छोटे हो गए। क्योंकि याद रखना कि जब ज़िंदगी वापस ऊपर से नीचे धक्का देगी ना, तो इन्हीं लोगों से वापस हमारा मिलना होगा, जिन लोगों से हम आज बुरे से पेश आते हैं। आज हम किसी के साथ बुरे से पेश आएंगे तो आज नहीं तो कल हमारे साथ वही चीज़ लौट कर आएगी। ये जीवन चक्र है, आना है वापस वो। जैसे घड़ी की सुई है कि वो दिन भर कितना भी टाइम बता दे, 12 बजा दे, 1 2 3 4 5 जो भी बजा दे, उसको घूमना है हर नंबर पर। वही चीज़ है हमारा जीवन चक्र, जैसा हम देंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा। आप आज अच्छा करोगे, वक्त आने पर आपके साथ में अच्छा हो। आप आज बुरा करोगे, वक्त आने पर आपके साथ बुरा हो। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।